गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6th चैप्टर ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। तो 6.3 से पहले कुछ थ्योरम्स हैं इसकी, उनको हम कर लेते हैं। उससे पहले हमने 6.1 में क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी किया था स्टूडेंट, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब होती थी, मैंने 6.1 में बताया था, इफ़ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मैंने बताया था आपको, यानी नंबर 1 क्या कब सिमिलर होती थी, इफ़ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। नंबर 2, and their corresponding sides are proportional। ये हमने किया था 6.1 में। मैंने आपको बताया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, अगर उनके एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और आर इन दी सेम रेशो। सेम रेशो कहें या प्रोपोर्शनल कहें, रेशो और हम प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। प्रोपोर्शनल इट मीन्स यानी या तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी एंगल P इज इक्वल टू एंगल किसके होना चाहिए, A के। एंगल P इज इक्वल टू एंगल A हो, और एंगल क्यू किसके इक्वल हो स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगल B के इक्वल हो, और एंगल R किसके इक्वल हो, एंगल R हो हमारे पास किसके इक्वल, एंगल C के इक्वल हो। दूसरा, एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब इनका सेम रेशो होना चाहिए, यानी पी क्यू की कोरस्पोंडिंग साइड ए बी है, यानी पी क्यू अपॉन ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर अपॉन ए सी एंड क्यू आर अपॉन बी सी। यानी उनके कोरस्पोंडिंग एंगल, यानी एंगल ए पी का कोरस्पोंडिंग एंगल है ए, एंगल क्यू का कोरस्पोंडिंग एंगल बी, एंगल आर का कोरस्पोंडिंग एंगल सी, यानी ये इक्वल होने चाहिए और इनकी साइड्स का जो रेशो है वो भी इक्वल होना चाहिए, तब दो ट्रायंगल सिमिलर होती थी। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम थ्योरम 6.3 कर लेते हैं। 6.3 थ्योरम है, इफ़ इन टू ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशो। तब उनकी कोरस्पोंडिंग साइड किस में होगी, सेम रेशो में होगी। सेम रेशो मीन्स प्रोपोर्शनल होगी। एंड हैंस दी टू ट्रायंगल आर सिमिलर, और दो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो हमें प्रूव करना है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, और दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, और दूसरी ट्रायंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास, सपोज करो ये ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू और आर, या हम स्टूडेंट्स इसको डी ई एफ एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स में से करना होता है। मैथ्स की जो बुक है उसमें डी ई एफ इसको एज्यूम कर रखा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करवा देता हूँ, ताकि जो बच्चे मैथ्स में से करना चाहते हैं वो मैथ्स में से भी कर सके, उसको समझ आ जाए। तो हमने ए बी सी और डी ई एफ क्या है, हमने दो ट्रायंगल ली, और अब हमें गिवन है स्टूडेंट्स एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है हमारे पास एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। यानी गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास लेट ए बी सी, तो सबसे पहले हम ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स, और हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ के है। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल दे रखे हैं, उसने देखिए स्टेटमेंट में कहा है इफ दी कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशो। तो हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, यानी ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ सेम रेशो आएगा,
और ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या होगी, सिमिलर होगी। यानी हम कह सकते हैं टू प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव करना है ट्रायंगल यानी एंगल यानी साइड AB अपॉन DE, AC अपॉन DF और BC अपॉन EF, ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एंड ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर होगी, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कट करते हैं DP कितना कट करते हैं, जितना हमारे पास AB है, यानी कट DP इज इक्वल टू AB एंड डी क्यू हमने कितना कट किया, डी क्यू जितना AC है, यानी डी क्यू कितना कट किया हमने, जितना इक्वल टू AC, यानी ये लेंथ हमने इतनी ली जितनी AB है और डी क्यू कितनी ली जितनी हमारे पास AC है। ज्वाइन PQ एंड ज्वाइन PQ, हमने PQ को ज्वाइन किया। अब स्टूडेंट्स हमने देखा इन ट्रायंगल ABC एंड ये जो ट्रायंगल है DPQ, हमने देखा एंगल ये जो साइड AB है DP के इक्वल है, क्योंकि हमने इतनी ली है, DP के इक्वल है। और AC किसके इक्वल है, DQ के इक्वल है। AC इज इक्वल टू है DQ, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल यानी AB और इसका ये एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल गिवन है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है। सो हमारे पास ट्रायंगल ABC एंड DPQ, सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, DPQ से। कौन सा क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए हमारे पास ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। जब साइड दो साइड इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स एंगल B किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है, और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। सो एंगल B इज इक्वल टू किसके है, एंगल P के इक्वल है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q के इक्वल है। और हमें पता है स्टूडेंट्स एंगल B अगर एंगल P के इक्वल है और एंगल B E के इक्वल भी है, ये हमें गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल की। सो यहाँ पे देखिए एंगल B एंगल E के इक्वल है, हमें ये देखिए गिवन है। तो एंगल E हमारे पास किसके इक्वल हो गया, एंगल P के, यानी अगर ये एंगल इसके इक्वल था पहले, ये गिवन है, और ये एंगल हमने इसके इक्वल भी दिखा दिया, इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और इसी तरह एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल F के, एंगल Q किसके इक्वल आ गया, एंगल F के इक्वल आ गया। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इट मीन्स PQ किसके पैरेलल होगी, EF के। सो PQ इज पैरेलल टू EF। अगर PQ हमारे पास EF के पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में यानी DP अपॉन PE यानी DP अपॉन बाय BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन अन्य किसी दो साइड को डिवाइड करती है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो दो जो डिवाइड हुई है दो साइड वो सेम रेशो में डिवाइड होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। कौन से क्राइटेरिया से, बाय BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने यही कहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन दो साइड को डिवाइड करती है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, यानी DP अपॉन PE DQ अपॉन QF के होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे DP किसके इक्वल है, DP हमारे पास है AB के इक्वल, DP हमारे पास AB के इक्वल है, और DQ किसके इक्वल है, DQ इक्वल है हमारे पास AC के। यहाँ पे
यानी डी पी हमारे पास ए बी के इक्वल है, और यानी यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन पी ई, और डी क्यू है हमारे पास ए सी के इक्वल है। ये देखिए ए सी है, तो डी क्यू के आ जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन क्यू एफ, यानी ए बी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्या हुआ ए सी के इक्वल ए सी अपॉन क्यू एफ, ए सी अपॉन क्यू एफ आ जाएगा। और सिमिलरली इसी तरह से स्टूडेंट्स हम ए बी अपॉन, और स्टूडेंट्स अगर ये रेशो सेम है तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ से ए बी अपॉन, यानी अगर हमारे पास ये दो साइड का रेशो सेम है, यानी डी पी अपॉन पी ई अगर सेम है तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ डी पी अपॉन डी ई भी सेम आएगा, यानी डी पी अपॉन डी ई सेम आएगा। डी पी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी के, यानी ए बी अपॉन डी ई भी हमारे पास सेम रहेगा रेशो। ये मैंने आपको बी पी टी में बताया है स्टूडेंट्स। यानी हम ये भी बोल सकते हैं, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन, मैं इस पूरी साइड का भी रेशो ले सकता हूँ ए सी अपॉन, यानी ए सी मीन्स डी क्यू अपॉन डी एफ भी ले सकता हूँ, यानी डी क्यू अपॉन डी एफ मीन्स ए सी अपॉन डी क्यू की वैल्यू ए सी के इक्वल है, यानी ए सी अपॉन डी एफ भी ले सकता हूँ, यानी ए सी अपॉन डी एफ। और सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल आया है, ए सी अपॉन डी एफ, तो इसको मैं बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल भी प्रूव कर सकता हूँ। यानी जिस तरह से मैंने इसके बटे ये सारी और इसके बटे ये सारी इक्वल दिखा दी मैंने, ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ दिखा दिया, इसी तरह से मैं ये भी कर सकता था ए बी अपॉन डी ई को मैं बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल भी दिखा सकता था। बस उसमें क्या करना होगा मुझे, पी तो यहाँ पे ले लिया पॉइंट, क्या वो मुझे यहाँ पे लेना होगा। यानी इसी तरह से मैं सिमिलरली ए बी अपॉन डी को मैं बी सी अपॉन ई एफ, बी सी क्या है स्टूडेंट्स ये और ई एफ ये है, इसके इक्वल भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से क्या हुआ स्टूडेंट्स मेरे पास, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू किसके आया, ए सी अपॉन डी एफ, ये तीनों इक्वल होगी, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अब तीनों साइड का रेशो क्या रहा, सेम रहा, और एंगल पहले ही हमारे पास इक्वल है। एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, इक्वल है, ये देखिए एंगल हमारे पास ए इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू ई, एंगल सी इज इक्वल टू एफ। सो एंगल ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है। सो गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ए इज इक्वल टू किसके है, एंगल डी के है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल हमारे पास एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए और साइड के आगे प्रोपोर्शनल आ गई। हैंस ट्रायंगल हमारे पास, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। सो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी के, डी ई एफ। तो एंगल ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगी, ट्रायंगल डी ई एफ के। कौन सा, यहाँ से हमने देखा जब दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में आ जाती है, तो दो ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। तो यहाँ पे देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में आ गई और एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल दे ही रखे थे, सो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर हो गई। अब स्टूडेंट्स इसके बाद थ्योरम 6.4 है, उसने कहा है इफ़ in two triangles side of one triangle are proportional to, proportional means same ratio, the side of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। पहली ट्रायंगल की साइड दूसरी साइड के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मीन्स रेशो सेम है। मीन्स सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, सपोज ये है बी और ये है सी, और ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स सपोज करो मेरे पास, ये है मेरे पास डी और ये है ई और ये है स्टूडेंट सपोज करो एफ। तो इस ट्रायंगल की साइड इसके प्रोपोर्शनल है, यानी सभी साइड प्रोपोर्शनल है। मींस हम इसको अगर क्राइटेरिया कहें, कौन सा क्राइटेरिया बनेगा, ये किस क्राइटेरिया की ओर रेफर कर रहा है, यानी साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, यानी ये साइड 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 यानी थ्री साइड्स के क्राइटेरिया की ओर रेफर कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। तो स्टूडेंट्स
प्रूव करते हैं। लेट ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स। ये क्या हैं? दो ट्रायंगल्स हैं। गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन है, यानी ये प्रोपोर्शनल है। पहली साइड ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड दूसरी साइड की दूसरी ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल है, यानी इन दोनों ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मीन्स रेशो सेम है। मीन्स हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो टू प्रूव करना है हमें, प्रूव क्या करना है हमें, ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल रहेंगे, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा और एंगल बी किसके इक्वल होगा हमारे पास, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल होगा ई के, और एंगल सी होगा हमारे पास एंगल एफ के, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। एंड यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, सिमिलर का साइन ये है, ट्रायंगल डी ई एफ। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ए बी जितनी साइड की लेंथ हमारे पास ए बी है इतना ही हम यहाँ पे डी पी कट करते हैं। कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। सो कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, और हम क्या करते हैं, पी और क्यू को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। एंड ज्वाइन करते हैं हम पी क्यू को। अब स्टूडेंट्स अगर मैंने डी पी इज इक्वल टू ए बी कट किया, डी क्यू इज इक्वल टू हमने ए सी कट किया है, और हमें गिवन है, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये देख सकते हो स्टूडेंट्स आप, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड क्या प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी किसके इक्वल है, डी पी के, यानी ए बी को मैं डी पी भी लिख सकता हूँ, यानी डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी को मैं डी क्यू लिख सकता हूँ, डी क्यू अपॉन डी एफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने देखा कि ये ए बी था, ए बी की जगह डी पी लिख दिया, और ए सी की जगह क्या लिख दिया, डी क्यू, यानी हमारे पास क्या हुआ, डी पी अपॉन डी ई, यानी डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ हो गया। ये देखिए डी क्यू अपॉन डी एफ हो गया, यानी डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ हो गया हमारे पास। इट मीन्स बाय बी पी टी, जब दो साइड्स यानी किसी ट्रायंगल में हमारे पास कोई लाइन साइड को डिवाइड करती है और उसका रेशो क्या होता है, सेम होता है, यानी डी पी अपॉन डी ई आ गया, डी क्यू अपॉन डी एफ आ गया, रेशो सेम है, तो यानी वो लाइन किसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी पी क्यू पैरेलल होगी ई एफ के। सो पी क्यू किसके पैरेलल हो गई हमारे पास, ई एफ के बाय बी पी टी। अगर हमारे पास पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, इट मीन्स एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ के हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया। तो यहाँ पे यानी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई है और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ है। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब किसी इन दो इस ट्रायंगल के और इस सारी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गई, यानी बाय एंगल क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं ये पूरी ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, यानी ये वाली ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल कॉमन ही है, यानी बाय एंगल क्राइटेरिया कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में ये एंगल
डी किसके इक्वल है, एंगल डी क्या है, कॉमन है। हम ये भी बोल सकते हैं यानी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम। कौन सी ट्रायंगल, ईस्ट ट्रायंगल में और ईस्ट ट्रायंगल में। तो अब आपने देखा एंगल, ये वाली ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी, इस पूरी ट्रायंगल के सिमिलर हो गई। अगर ये पूरी ट्रायंगल के सिमिलर हो गई इट मीन्स जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइडें प्रोपोर्शनल हैं, यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ एंड पी क्यू अपॉन ई एफ। और स्टूडेंट्स हमें पता है डीपी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, जूम कर रखा क्योंकि हमने कट कितना किया था, डीपी इज इक्वल टू ए बी है, यानी डीपी को मैं ए बी अपॉन डी ई बोल सकता हूँ। और ये किसके इक्वल है, यानी इसको हम ए बी अपॉन डी को मैं इसके इक्वल बोल सकता हूँ, यानी डी क्यू को मैंने क्या डी क्यू के ए सी के इक्वल है, जूम करें ये ए सी अपॉन डी एफ और ये इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। और स्टूडेंट्स हमें ये पता है यानी यहाँ से हमारे पास ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल आया, हमारे पास पी क्यू अपॉन ई एफ के इक्वल आया। और हमें ये भी पता है स्टूडेंट्स, ये गिवन है ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल भी है, ये देखिए थर्ड में। यानी ए बी अपॉन वी नो, हमें पता है गिवन क्या है, वी नो हमें पता है गिवन क्या है स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल भी है। यानी अगर ये बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है तो यहाँ पे मैं बी सी अपॉन ई एफ लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन डी की वैल्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। तो ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू किसके आया, पी क्यू के आया, यानी बी सी हमारे पास किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी पी एज्यूम कर रखा था, ए सी इज इक्वल टू हमने डी क्यू एज्यूम करा और बी सी इज इक्वल टू हमारे पास पी क्यू के आ गया। यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि इक्वल है ना तो कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी किसके इक्वल है, हमारे पास डी पी के इक्वल है, जो हमने एज्यूम किया था, कट किया था इतना ही। और ए सी हमारे पास डी क्यू के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू है डी क्यू, और हमने बी सी को पी क्यू के इक्वल दिखा दिया। तो ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के बाय साइड क्राइटेरिया, यानी तीनों साइड इक्वल हैं। तो इस क्राइटेरिया से ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी। तो इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी हो गया और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, और एंगल पी ऑलरेडी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल हमारे पास सी है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के इक्वल हो गया। और एंगल क्यू ऑलरेडी हमने इक्वल प्रूव किया था, देखिए एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, यानी एंगल एफ के इक्वल हो गया। और जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल हो गया, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो गया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू हेयर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ दिखा दिया, और यही हमें प्रूव करना था। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये देख सकते हो स्टूडेंट, ये वाली ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी, इस सारी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। यानी स्टूडेंट्स हमने इन दोनों ही थ्योरम से दो रिजल्ट निकाले हैं। पहला रिजल्ट, वी हैव टू रिजल्ट फ्रॉम अबव टू थ्योरम्स। पहला रिजल्ट है नंबर 1, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर
सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा हम कह सकते हैं टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एक थ्योरम में, पहले वाली जो थ्योरम है हमने इसमें एंगल इक्वल एज्यूम किए थे तो कोरस्पोंडिंग साइड अपने आप प्रोपोर्शनल आ गई थी। तो यानी अगर एंगल इक्वल होंगे तो कोरस्पोंडिंग साइड अपने आप प्रोपोर्शनल आ जाएगी। इट मीन्स दो ट्रायंगल सिमिलर होगी। और इस ट्रायंगल हमने जब कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल ली थी तो एंगल अपने आप इक्वल आ गए। इट मीन्स जब कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी तो एंगल अपने आप इक्वल आ जाएंगे। इट मीन्स तब भी दो ट्रायंगल क्या रहेगी हमारे पास, सिमिलर रहेगी। अब स्टूडेंट्स थ्योरम 6.5 है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल and the side including these angles are proportional then the two triangles are similar। उसने कहा है कि अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है दूसरी ट्रायंगल के एक एंगल के, यानी एक एंगल है, सपोज मेरे पास यहाँ पे ये ट्रायंगल है ABC, कोई एक एंगल इक्वल लेना हमने दूसरी ट्रायंगल के, सपोज, और ये ट्रायंगल है मेरे पास DE और F। सपोज इसका कोई एक एंगल इक्वल ले ले, ये ले लिया हमने एंगल D को एंगल A इक्वल ले लिया। उसने कहा कि वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, एक एंगल दूसरी ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, यानी एक एंगल इक्वल है दो ट्रायंगल में हमारे पास। दी साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इस एंगल के इंक्लूडिंग दो जो साइड है, यानी इसके इंक्लूडिंग AB और AC है और यहाँ पे DE और DF है, ये प्रोपोर्शनल है। यानी गिवन है हमें स्टूडेंट्स, गिवन है यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है और इनके एंगल के जो साइड है इंक्लूडिंग, यानी AB इज प्रोपोर्शनल टू DE एंड AC इज प्रोपोर्शनल टू DF। उसने कहा है एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी AB अपॉन DE किसके इक्वल है, AC अपॉन DF के इक्वल है, यानी AC अपॉन DF। इन दोनों कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल है, यानी AB अपॉन DE जो इन दो इस एंगल के इंक्लूडिंग साइड है, इन दोनों कोरस्पोंडिंग साइड का क्या है, रेशो इक्वल है, यानी AB के कोरस्पोंडिंग DE और AC के कोरस्पोंडिंग DF, ये क्या है, इक्वल है रेशो। ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स। फिर उसने कहा है देन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगेन स्टूडेंट्स वही क्राइटेरिया करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन DP इज इक्वल टू AB एंड डी क्यू कितने किसके इक्वल कट करेंगे, AC के, और ज्वाइन करेंगे हम PQ को, यानी कट DP इज इक्वल टू AB, DQ इज इक्वल टू AC एंड ज्वाइन करेंगे हम किसको, PQ को। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF है। सो यहाँ से AB किसके इक्वल है, हमें AB हमने DP के इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ DP अपॉन DE और AC किसके इक्वल है, DQ के, DQ अपॉन DF, यानी ये इक्वल हो गया, यानी DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF इक्वल हो गया। इट मीन्स PQ इज पैरेलल टू, सो PQ किसके पैरेलल हो गया, PQ इज पैरेलल टू किसके, EF के बाय BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कहती है जब साइड का रेशो इक्वल है तो वो साइड जो उसको डिवाइड कर रही है इन दो साइड को वो पैरेलल होकर जाएगी। अगर ये पैरेलल है तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो गया, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो गया। सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है और एंगल Q इज इक्वल टू किसके है, एंगल
एफ के है। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये एंगल इसके इक्वल है और इसकी जो इंक्लूडिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल है। और हमने ए बी को डी पी के इक्वल लिया है, ए सी को डी क्यू के इक्वल, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। तो इन ट्रायंगल कौन सी में, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमारे पास डी पी के इक्वल है। और ए सी किसके इक्वल है, ए सी है डी क्यू के इक्वल। आप देख सकते हो ये ए बी डी पी के इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है। सो ट्रायंगल कौन कौन सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, इक्वल है ना, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। अब स्टूडेंट्स एंगल पी किसके इक्वल है, ई के। सो एंगल बी इज इक्वल टू, यानी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। आप देख सकते हो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, तो इसको मैं एंगल क्यू को एंगल एफ के इक्वल भी बोल सकता हूँ। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया और एंगल हमारे पास सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया। सो इसका मतलब देखिए आप इस पूरी ट्रायंगल ए बी सी में और डी ई एफ में तीनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया। सो ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल डी पी ई एफ। तो ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगी, ट्रायंगल डी ई एफ के। स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ और, हमारे पास टू ट्रायंगल, यानी रिजल्ट आया हमारे पास टू ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, आर सिमिलर इफ़ ए बी अपॉन, यानी ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ हो, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। और हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यानी सब का सम अपॉन डी ई प्लस डी एफ प्लस ई एफ, इन सब का सम, यानी इन सब का सम मीन्स इनका पैरामीटर। देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। ये ए बी सी और ये है डी ई एफ। सपोज ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये 4 है और ये 8 है। तो आप देखिए 5/10, 5/10 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8 है। और 5 + 3 + 4, 5 और 3 8 और 4 12, यानी 5 + 3 + 4 अपॉन 10 + 6 + 8, ये भी इक्वल होगा। तो देखिए ये भी 1/2 आया स्टूडेंट्स, ये भी 1/2 आया और ये भी 1/2 आया। 5 और 3 8 और 4 12/10 और 6 16 और 8 24, यानी 12/24, ये भी 1/2 आया। इट मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर उनकी साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स उनके जो पैरामीटर होगा वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। हम ये कह सकते हैं हैंस इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन their corresponding sides are proportional and they are proportional and they are proportional there to their corresponding parameter also, corresponding parameter also, parameter also। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इन सभी साइड का सम क्या होता है, पैरामीटर होता है, यानी इनके पैरामीटर भी हमारे पास, उसका भी रेशियो कितना आया हमारे पास, 1/2 आया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों ये थ्योरम्स
समझ आई है, अगर आपको ये तीनों थ्योरम समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।